हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और क्लास लेने के लिए उत्साह होंगे। आज जो हमारा क्लास होगा विसर्ग संधि पर होगा और आज के बाद आपका पूर्णतः संधि का चैप्टर बंद हो जाएगा, यानी कि समाप्त हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आज हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे और विसर्ग संधि को पूरी तरह से समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि विसर्ग संधि क्या होता है। विसर्ग संधि किसे कहेंगे? देखिए, विसर्ग के बाद यदि स्वर आ जाए, विसर्ग तो आप जानते होंगे, इसे आप विसर्ग कहते हैं। विसर्ग के बाद यदि आ जाए स्वर, स्वर तो आप जानते होंगे स्वर क्या है। आ से लेकर औ तक जो आता है उसे हम स्वर बोल देते हैं। विसर्ग के बाद स्वर आए, क्या व्यंजन आ जाए? व्यंजन, व्यंजन आपको पता होगा क से लेकर गया तक, यानी कि स्वर या व्यंजन आए किसके बाद? विसर्ग के बाद। पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, कहां पर विकार उत्पन्न होगा? विसर्ग के पास। अगर यहां पर विकार उत्पन्न, विकार कहने का मतलब वहां कोई ना कोई परिवर्तन होगा। पुनः देखिए, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन के मेल होने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि इस विसर्ग में जो भी परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहेंगे। यानी कि विसर्ग में होने वाले परिवर्तन को ही विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, विसर्ग संधि बनाने का कुछ नियम है, उसे समझते हैं। देखिए, पहला नियम क्या है कि विसर्ग का ओ हो जाएगा, यानी विसर्ग होने वाला है ओ। कब होगा ये जानते हैं। यदि विसर्ग के आ, ये विसर्ग है और इस विसर्ग के पहले क्या दिख जाए? आ। विसर्ग के पहले यदि आपको दिख जाए अ, विसर्ग के पहले क्या दिख जाए? अ। विसर्ग के पहले यदि अ दिख जाए और बाद में भी अ दिखे, यानी विसर्ग के बाद भी क्या दिखे? अ दिखे। विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद भी क्या दिखे? अ दिखे। अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण, या फिर अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन आपको पता होगा कौन कौन सा है? य, र, ल, व, ये दिख जाए अथवा ह दिख जाए, अथवा क्या दिख जाए? ह दिख जाए, तो क्या हो जाएगा? विसर्ग का ओ हो जाना है। इस विसर्ग का क्या हो जाना है? ओ हो जाना है। विसर्ग का ओ हो जाना है। रूल क्या है देखिए, यदि विसर्ग से पहले आ दिख जाए और विसर्ग के बाद भी आ दिख जाए, रूल है विसर्ग के पहले आ और विसर्ग के बाद भी आ, और सभी वर्ग का तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण, पंचमा वर्ण, य, र, ल, व, यानी कि अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और ह दिख जाए, तो आपको क्या करनी है? इस विसर्ग की जगह पर ओ कर देनी है। विसर्ग की जगह पर क्या कर देनी है? ओ कर देनी है। एक उदाहरण लेते हैं तो ज्यादा आपको स्पष्ट हो जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, मानो मनः धन हर, मनः धन हर, मनः धन हर। अब देखिए, क्या इस विसर्ग के पहले, क्या इस विसर्ग के पहले आ रहा है क्या? देखते हैं आ रहा है कि नहीं। अब इस ना को देखिएगा ना, ना को जब तोड़िएगा तो इसमें दिख रहा होगा अ, यानी विसर्ग के पहले, यानी इस विसर्ग के पहले क्या दिखा? अ। पहला रूल तो काम कर रहा है। दूसरा, अब क्या विसर्ग के बाद इसमें से कोई दिख रहा है क्या? यानी अ दिखे, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह, अगर इसमें से कोई दिख जा रहा है तो ओ होना है। तो देखिए, ह दिख गया और यहाँ ह लिखा हुआ है, यानी पूरी तरह से रूल जैसा है वैसा काम कर रहा है।
तो अब हम क्या करेंगे बताइए, इस विसर्ग को क्या बना देनी है ओ, इस विसर्ग को क्या बना देनी है ओ, विसर्ग को क्या बना देनी है ओ, और जो ये अ आया था इसको खत्म करके इस न में ओ को जोड़ देनी है, यानी ये क्या हो जाता है नो। नो अब जो इस संधि प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है उसे हम ज्यों का त्यों लिख देंगे, जैसा का तैसा, यानी कि यहाँ म लिखा है तो हमने यहाँ म लिख दिया, और इधर क्या लिखा है हर, तो हमने हर लिख दिया, और ये बन गया मनोहर, मन को हरने वाला यानी कि मनोहर। फिर पुनः एक उदाहरण लेते हैं ताकि आपका पूर्णतः क्लियर हो जाए। एक हम उदाहरण लेते हैं, अधः धन गति, अधः धन गति। अब रूल हमारा ये कहता है कि विसर्ग के पहले होना चाहिए अ, विसर्ग के पहले होना चाहिए अ। चेक कीजिए क्या आ रहा है क्या, तो देखिए ये ध है, इस ध का जब वर्ण विच्छेद कीजिएगा, वर्ण विच्छेद का टॉपिक मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, तो जब ध को तोड़िएगा तो ध में क्या दिखेगा अ, ठीक, यानी विसर्ग के पहले आ तो दिख गया। अब विसर्ग के बाद क्या दिखना चाहिए, विसर्ग के बाद दिखना चाहिए अ, तीसरा, चौथा, पांचवा, यर लव। कहने का तात्पर्य हुआ सभी वर्ग का तीसरा हो या चौथा हो, पांचवा हो अथवा यर लव ये दिख जाए तो हम करेंगे विसर्ग का ओ। तो आप देखिए ग जो दिख रहा है कि क वर्ग का कौन सा नंबर का अक्षर है, आप देखिए क ख ग यानी कि तीसरा है, तो यहीं तो लिखा हुआ तीसरा, यानी सभी वर्गों का तीसरा, यानी कौन सा क वर्ग का तीसरा आ गया। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि विसर्ग के पहले आ दिख गया और विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा वर्ण दिख गया। तो अब हम क्या करेंगे बताइए, इस विसर्ग का हम बना देंगे ओ, विसर्ग का क्या बना दिए ओ। अब जो ये ओ है, ओ क्या हो जाएगा, इस ध के पास आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा धो, ये क्या हो जाएगा धो हो जाएगा। अब जो ये संधि प्रक्रिया में जो भाग नहीं लिया है उसको हम लिख देते हैं। यहाँ देखिए अ तो हमने लिख दिया अ, और इधर गति तो हमने लिख दिया गति, यानी अधोगति, अधोगति। ठीक है, इस प्रकार आप यहाँ देखिए विसर्ग है और विसर्ग के पहले यहाँ अ दिख रहा है और विसर्ग के बाद दिख रहा है ब कौन सा अक्षर है प फ ब, यानी तीसरा है, यानी तीसरा दिख गया। तो अब क्या इस विसर्ग का क्या होना है ओ, तो हो गया तपोबल। उसी तरह यहाँ पर उसी तरह मनः धन योग तो हो गया मनोयोग, उसी तरह पयः धन द यानी कि पयोद हो गया। ये था पहला रूल विसर्ग संधि का। अब आगे आते हैं, देखिए कुछ अपवाद भी है। अपवाद क्या है, पुनः एवं अंतः में विसर्ग का र हो जाता है, पुनः एवं अंतः में विसर्ग का र हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाएगा र हो जाएगा, ये अपवाद है। जैसे देखिए धन के पहले विसर्ग आया, विसर्ग से पहले आ रहा है और विसर्ग के बाद मां आ रहा है, मां कौन सा है वर्ग का पंचमा अक्षर मां है, यानी होना तो ये चाहिए कि विसर्ग का ओ हो जाना चाहिए था, क्या हो जाना चाहिए था ओ, किंतु क्या दिख रहा है पुनः, यहां दिखा गया है पुनः एवं अंतः, यहाँ पुनः आ गया, इसलिए अब विसर्ग का क्या हो जाना है र हो जाना है, यानी इस विसर्ग की जगह पर हो गया र और र बन गया रेफ में बदल गया। इसको हम से लेते हैं, एक और उदाहरण लेते हैं, पुनः और जन्म के साथ करते हैं। देखिए हमने लिखा पुनः धन जन, ठीक है। अब देखिए इस विसर्ग के पहले आपको क्या दिख रहा है न के साथ अ, यानी कि न हलंत अ, और विसर्ग के बाद क्या दिख रहा है ज में आता है च छ ज, यानी कि तीसरा वर्ग का तीसरा वर्ण दिख रहा है, ये वर्ग का तीसरा है। रूल के अनुसार तो यही होना चाहिए कि विसर्ग के बाद क्या आ जाए तीसरा आ जाए, और विसर्ग पहले आ गया तो यानी कि ये हो जाना चाहिए था ओ, परंतु नहीं होगा।
क्योंकि ये अपवाद है, पुनः एवं अंतः रहेगा ना, पुनः है यहाँ पे, पुनः जब रहेगा ना तो अब क्या करना है, विसर्ग का र हलंत कर देनी है, यानी कि अब इस विसर्ग का क्या कर देनी है, र हलंत, और ये हो जाता है पुनर, और यहाँ हो जाता है जन, पुनर्जन। अब इस र हलंत को सहारा देने वाला कोई नहीं है, जब इसको कोई सहारा देने वाला नहीं रहता है ना तो पीछे वाले पड़ोसी पर बैठ जाते हैं, यानी कि जो र है वो ज के माथे पे चढ़ जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा पुना, और ज के माथे पर ये र आ गया, यानी कि र हलंत यहाँ आ गया है। अब देख, पुनर्जन, पुनर्जन, तात्पर्य क्या हुआ कि जो र हलंत था ना, र हलंत को उच्चारण देने वाला कोई नहीं था, तो ये पीछे वाले स्वर से उच्चारण ले लिया और ऊपर चढ़ गया और ये रेफ रूप में आ गया। ध्यान रही, जो भी ऊपर दिखे वर्ण वो आधा होता है, यानी कि शुद्ध व्यंजन होता है, ठीक है। उसी तरह एक और देख लेते हैं, अंतः धन धान, अंतः धन धान। अब यहां क्या देखिए, विसर्ग के पहले आपको दिख रहा है अ, और विसर्ग के बाद क्या दिख रहा है, थ, त थ द ध, यानी चौथा दिख रहा है। रूल के अकॉर्डिंग हमें ये होना चाहिए था, विसर्ग के पहले अ दिखे और बाद में तीसरा चौथा पांचवा अगर कुछ भी दिखता है तो हो जाना चाहिए था ओ, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर रूल है कि पुनः एवं अंतः में विसर्ग की जगह पर र हो जाएगा, यानी विसर्ग नहीं होगा, र हो जाएगा। अभी जो विसर्ग है वो क्या हो जाएगा, र हलंत हो गया। अब ये इस तरह का बन गया, अंतर और धान। अब देखिए, इसको उच्चारण देने वाला कोई नहीं है, तो ये क्या करता है, उच्चारण लेने के लिए पीछे वाले वर्ण के माथे पर चढ़ जाएंगे रेप के रूप में, यानी ये हो जाएगा अंतर धान, इस तरह का हो जाए कंप्लीट।